शांति और अहिंसा के मुख्य पथ प्रदर्शक भगवान महावीर स्वामी और उन्हीं के जन्म कल्याणक महोत्सव के रूप में आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर राजनगर और कांकरोली के साथ ही जिले भर में अलग अलग जगहों पर परंपरानुसार भव्य शोभा यात्राएँ निकाली गई। इन शोभा यात्रा के माध्यम से भी कहीं न कहीं आम जन को अहिंसा और शांति का संदेश दिया गया। जिला मुख्यालय पर अगर कांकरोली क्षेत्र की बात करें तो श्री दिगंबर जैन मंदिर से ये भव्य शोभा यात्रा ठाठ बाट से रवाना हुई, जिसमें महावीर स्वामी के अलग अलग झांकियाँ थी, घुड़सवार थे और इन झांकियों के साथ भगवान महावीर स्वामी के जयकारों के साथ ये शोभा यात्रा रवाना हुई, जो जेके मोड़, मुखर्जी चौराहा, रेती मोहल्ला, नया बाजार होते हुए कांकरोली चौपाटी पर पहुंची। यहाँ पर महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया और इसके बाद यहाँ से ये शोभा यात्रा वापस जेके मोड़ होकर प्रज्ञा विहार पहुंची, जहां पर एक भव्य धर्म सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के बारे में बताया गया, साथ ही उनकी सीख आम जन को किस तरह से लेनी चाहिए थी, उनके आदर्श पर चर्चा की गई, उस पर चिंतन किया गया, मंथन किया गया और आम जन को यही संदेश दिया गया कि भगवान महावीर स्वामी के आदर्शों को अगर अपना ले कोई भी व्यक्ति तो उनके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा और शांति ही शांति रहेगी। इस दौरान महावीर मंच के अध्यक्ष दिनेश बाबेल, महामंत्री सूरज जैन, तेरापंथ सभा के अध्यक्ष लाभचंद बोहरा, ललित चौरड़िया, प्रमोद कोठारी, सुरेंद्र महात्मा, ललिता तलेसरा, विनोद कच्छारा, अशोक चौरड़िया, दिव्यांश खटोड़, ललित चौरड़िया सहित बड़ी तादाद में समाजजन मौजूद थे। इसी तरह राजनगर क्षेत्र में भी यह भव्य शोभा यात्रा रवाना हुई। राजसमंद के राजनगर क्षेत्र के विभिन्न गली मोहल्लों से होकर यह 100 फीट पर पहुंची और 100 फीट से भिक्षु नीलियम पहुंचकर शोभा यात्रा में ये जो शोभा यात्रा थी वह धर्म सभा में तब्दील हो गई। यहाँ पर मुनि प्रसन्न कुमार का सानिध्य मिला और प्रसन्न कुमार ने भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र और उनके आदर्शों के बारे में बताया। देखिए, राजनगर में ये भव्य शोभा यात्रा निकाली, इसके बाद शांतिलाल कोठारी और समाजसेवी राजकुमार दत्त क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। हर साल की बात इस साल भी भगवान महावीर की पुण्य जन्म तिथि पर लगभग 2625 साल हो गए हैं। हर साल जैन समाज के जहाँ कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन सुबह रैली निकालते हैं और संदेश देते हैं भाईचारा का। हमारी राजसमंद की रैली बोधिस्थल से रवाना होते हुए सीधा पुराना बस स्टैंड, कुंवारा चौक होते हुए बड़ा बाजार, पुलिस थाना, नायकवाड़ी होते हुए अपने गांधी सेवा सदन, वहाँ से फिर वापस जिला परिषद होते हुए 100 फीट में भिक्षु नीलम आकर समापन हुई। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये कि हम लोग को शांति दें, शांति का संदेश दें, जियो और जीने दो वाला नारा दिया और हिंसा नहीं हो। हमारा मुख्य उद्देश्य महावीर भगवान का था कि हिंसा नहीं हो। इस पर हम सब ने यही जोर रखते हैं कि अपने शांति से रैली निकालना, भाईचारे से कैसे आगे बढ़े, इस पर हम जैन समाज ने पूरा एक होकर आज लगभग 1000-1200 लोगों की बहुत बड़ी रैली थी। उसमें झांकियाँ थी, 11 ट्रैक्टर थे और नन्हे बच्चे बच्ची, हर छोटा बच्चा भी महावीर जयंती पर अपना कर्तव्य दिखाने में आतुर था। पूरे विश्व में आज भगवान महावीर जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से भगवान महावीर के जो सिद्धांत है उनकी पालना यदि हर व्यक्ति कर ले तो देश में आज जो हिंसक वातावरण बना हुआ है, पूरे विश्व में हिंसा के कारण से अनेक लोगों की जानें जा रही है और सभी लोग परेशानी में है, उसका यदि सही समाधान देखना है तो वह भगवान महावीर के सिद्धांतों में अपने आप मिल जाता है। आज सबसे बड़ी बात यह भी है कि महावीर की बात तो सब करना चाहते हैं, लेकिन महावीर बनना कोई नहीं चाहता। आइए हम महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करें और अहिंसा के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए अपनी जीवन शैली को अपनाएं, तो निश्चित रूप से न केवल परिवार में
न केवल समाज में अपितु पूरे विश्व में शांति की लहर आ सकती है इन्हीं भावनाओं के साथ। महावीर स्वामी के सिद्धांतों को आज के युवा अपने जीवन में कैसे उतारें? महावीर ने जो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अचौर्य का जो सिद्धांत दिया है वह निश्चित रूप से बहुत अनुकरणीय है। भगवान महावीर ने कई सारी ऐसी वेदनाओं को भी सहन किया जहाँ पर कोई भी व्यक्ति छोटी से छोटी सहनशीलता भी आज नहीं रखता है, वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वेदनाओं को स्वीकार किया। आज का युवा बिल्कुल संवेदनशीलता को खोता जा रहा है और संवेदनहीनता के कारण से अनेक समस्याओं को जन्म मिल रहा है। हम छोटी छोटी बातों पर उग्र हो जाते हैं और उसके कारण से लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। महावीर ने हमेशा जियो और जीने दो का जो सिद्धांत दिया, यदि हम स्वयं भी अपने जीवन को मस्ती से जिएं और दूसरों को भी जीने देवें तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो सकती है। तो आपने देखा किस तरह से लोग बड़े हैं उत्साह और आनंद के साथ में ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और उसके बाद धर्म सभा में मुनि प्रसन्न कुमार क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। पूरे देश विदेश में भी भगवान महावीर उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। भारत देश की जनमानस आज महावीरमय बन गया हो, क्योंकि आज सरकार की तरफ से भी सार्वजनिक अवकाश है, इसलिए महावीर को विशेष स्मरण किया जाएगा। आज महावीर को इसलिए आज याद नहीं करते हैं, सदा याद करते आए हैं। भगवान महावीर की आज वर्तमान की प्रासंगिकता, क्योंकि वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है उसके लिए हमें आज जानना जरूरी है। एक ऐसे समय टर्निंग पॉइंट पर बैठे हैं जिस समय पूरा विश्व हिंसा की इस बर्बादी से आतंकित है और इस सब का कारण है कि हमारी दुनिया अहिंसा और संयम को जिया नहीं। भगवान महावीर की तरह अहिंसा और संयम को जी लेते तो आज इंसान पर मिसाइलों से ऐसी तबाही और बर्बादी नहीं होती, क्योंकि अहिंसा और संयम ये हमारे किसी भी समस्या का समाधान है। हम और युद्ध और संघर्ष से हम समाधान खोजना चाहते हैं, ये समाधान मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान महावीर ने उनके सिद्धांतों की आज जितनी प्रासंगिकता है उस पर हमें विश्व को चिंतन करना चाहिए। हमारे वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी अहिंसा यात्रा के माध्यम से देश विदेश में भी अहिंसा यात्रा के माध्यम से भगवान महावीर के सिद्धांतों को प्रचारित किया और उससे अपने जीवन से भी अनेक ऐसे यानी अनसुलझे कार्यों को सुलझाया है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और साथ साथ में सामाजिक। तो अहिंसा एक समाधान है, संयम एक समाधान है। हम इस अहिंसा के समाधान को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए हर व्यक्ति को, ताकि सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत समाधान इससे मिल सकते हैं। ओम हर। राजसमंद जिला मुख्यालय पर राजनगर और कांकरोली में ठाठ बाट से महावीर मंच के बैनर तले भगवान महावीर स्वामी के आदर्शों को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली और आम जन को शांति और अहिंसा का संदेश दिया गया। इसी तरह राजसमंद के अलावा नाथद्वारा शहर में भी महावीर मंच के बैनर तले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ पर भी ठाठ बाट से उसी तरह आम जन को शांति और अहिंसा का संदेश प्रसारित दिया गया। राजसमंद और प्रदेश की ऐसी ही रोचक खबरों के लिए आप देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़। धन्यवाद।